तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7 हिंदी विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका परीक्षा में पूछा गया। तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ एक एक करके, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, लाहिड़ी किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाहिड़ी जो ना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मेरी भावना कविता के कवि कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों, मेरी भावना कविता के कवि है जुगल किशोर। कहाँ पे लिखा है जुगल किशोर। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है श्री जुगल किशोर जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीवा जिले में स्थित जलप्रपात दर्शनीय है। तो देखो प्यारे बच्चों, रीवा जिले में कौन सा जलप्रपात दर्शनीय है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका चचाई आ जाएगा। रीवा जिले में प्यारे विद्यार्थी देखो चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे देखो प्यारे बच्चों, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे महाराजा अग्रसेन। अग्रसेन प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ से ये लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो प्यारे बच्चों, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना बादल। ठीक है ना, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, बादल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निंदक नीरे राखिए कुटी छबाई। तो देखो पहले जो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाई। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना था, आंगन। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख कर आना था। अगर आपने यहाँ पर आंगन लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्राचीन सभ्यता नर्मदा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। तो देखो यहाँ से आपको नर्मदा लिखकर आना था। क्या लिख कर आना था, नर्मदा। जिन बच्चों ने भी यहाँ पे नर्मदा लिखा होगा उनका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता में कहा है मनुष्य को अवसर खोकर सदैव मलना पड़ता है। तो देखो बच्चों, मनुष्य को अवसर खोने के बाद में सदैव क्या मिलना पड़ता है, हाथ मलना पड़ता है। जब मनुष्य अवसर खो देता है तो केवल हाथ मलता रह जाता है। तो इसमें आपको हाथ लिख कर आना था। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखो पूछा है, देवभूमि की अवतारों क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। देखो प्यारे जो देवभूमि उत्तराखंड। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, उत्तराखंड। ठीक है ना, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको उत्तराखंड लिख कर आना था। अगर आपने यहाँ पे उत्तराखंड भरा होगा तो एकदम आपका सही उत्तर होगा। ठीक है और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो देखो पर जो इसको क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना था, भविष्य काल। अगर यहाँ पे आपने भविष्य काल लिखा होगा ना तो एकदम प्यारे बच्चों आपका ये सही उत्तर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया है ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। खूब आपने कॉपियाँ भर भर कर अच्छे प्रकार से लिखा होगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग टॉपर बन सके। 101% आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।